बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बीफ आलू गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये मैं शोरबे वाला बनाऊँगी। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। इसके अलावा मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो ये है वो इंग्रेडिएंट जिनसे हम बीफ आलू गोश्त की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं आपको वन बाय वन इनकी क्वांटिटी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 700 ग्राम बीफ मैंने हड्डी के साथ लिया है। उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। और यह है व्यूअर्स आलू मैंने 3 लिए और उनको मैंने टुकड़ों में कट कर लिए। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इनको मैंने मीडियम साइज़ में ही कट किया है। और ये है टमाटरों का पेस्ट। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया था। और ये है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है बस 1 कप कुकिंग ऑयल। और साथ ही ऊपर मैंने लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें। और पाउडर मसालों में भी बस नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और साथ ही मैंने खुशबू के लिए 2 चम्मच कसूरी मेथी को हम डालने से पहले अच्छे से धो लेंगे। तो ये रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर लूँगी और प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज जब व्यूअर्स लाइट ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और फ्लेम को जो है आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों की मैं बुनाई करूँगी जब तक इनका सेम कलर नहीं आ जाता। और हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि इससे सालन का जो कलर है वो ज़रा डार्क नज़र आएगा। तो हमें इतना ही प्याज चाहिए था, कलर इतना ही चाहिए था। तो अब मैं इसमें पेस्ट ऐड करूँगी। और व्यूअर्स, पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट। मैं फ़ौरन इसमें पाउडर मसाले ऐड नहीं करूँगी। 1 से 2 मिनट बुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ पाउडर मसाले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और ये सब मसाले ऐड करने के बाद मैं इनकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और ये सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स होकर एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। तो गोश्त को मैं सबसे पहले ऐड करूँगी और इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी। आलू में अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो गोश्त की बुनाई में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर जो बचा थोड़ा बहुत खून होता है वो अच्छे से खुश्क हो जाए ताकि जो सालन है उसमें से स्मेल ना आए। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है। तो आपने बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। अब इसमें मैंने करना है, अब इसमें मैंने आलू ऐड करने हैं। और आलू ऐड करने के तकरीबन मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करनी है क्योंकि आलू को बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है और इनका कुक टाइम है जो बहुत कम होता है। और आलू ऐड करने के बाद मैं इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट बुनाई करूँगी। उसके बाद ये पानी डालने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आलू का कलर भी चेंज हो चुका है। भुनाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से आलू और गोश्त की कर दी है। अब इसमें मैं इतना पानी ऐड करूँगी ताकि जब ये पक कर तैयार हो जाए तो जितना पानी मुझे चाहिए होगा मैं उतना उससे डबल ऐड करूँगी।
क्योंकि हमने ये शोरबे वाला सालन रेडी करना है तो मुझे इतना ही पानी चाहिए। ये तकरीबन 20 मिनट में गल जाएगा, तो जो पानी बच जाएगा मुझे उतना ही चाहिए होगा। तो व्यूअर्स, साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर ली है। अब इसको मैं बंद करके प्रेशर पर रख दूँगी और सीटी बजने के तकरीबन 20 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बीफ आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन बिल्कुल तैयार है। हरी मिर्चें और हरी धनिया आपने लास्ट में ऐड कर लेना है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार है। आपने भी इस रेसिपी को एज इट इज़ ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे करें, एक प्यार सा कमेंट्स कर दे करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।